उत्तर भारत इस वक्त भीषण आसमानी आफत का कहर झेल रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पहाड़ भर-भरा कर गिर रहे हैं। भारी बारिश के बाद नदियों में सैलाब है, तो वहीं दिल्ली, पंजाब और हिमाचल समेत देश के उत्तरी राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। और पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में 56 मौतें हुई है। वहीं हिमाचल में बीते 24 जून से 9 जुलाई तक आसमानी आफत में 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 8 लोग लापता हैं, जबकि 94 लोग घायल हुए हैं। और इस दौरान भूस्खलन की 39 घटनाएं भी सामने आई हैं और 2 जगह बादल फटा है और 29 जगहों पर अचानक बाढ़ आ गई है। बात अगर मनाली की करें तो यहाँ पर बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने लोगों से अगले 24 घंटे घर में रहने की अपील की है। प्रदेश में कई नदी नहरें खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बात की है। पीएम मोदी ने प्रशासन और एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ की टीम्स को रेस्क्यू एक्शन मोड में चलाने के आदेश दिए हैं। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब ये 8 तस्वीरें देखें। चाहे बात पहाड़ी इलाकों की करें, यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की करें, या फिर हम मैदानी इलाकों की बात करें, जिसमें आप उत्तर प्रदेश को गिन लीजिए, गुजरात को गिन लीजिए, यहां तक कि जो रेतीले इलाके हैं, राजस्थान में भी इस वक्त दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल के हाल सबसे बुरे हैं। और हिमाचल में कुदरत से सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। मनाली में गुरुद्वारे के मेन गेट के सामने बना पुल बाढ़ में बह गया और गुरुद्वारे के सामने पानी का इतना ज्यादा वेग था कि उसके आगे सब बेबस नजर आया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त नदी अपने उफान पर है। ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि ये अब भयानक दिखने लगी है। जो नदी हम ये कहें कि राहत देने वाली होती है, पानी की आपूर्ति करने वाली होती है, रोजगार की गारंटी होती है, आज वही पानी, आज वही नदी, आज उसका जलस्तर लोगों के लिए जान पर आफत बना हुआ है। सोलन में ऐसे हालात हैं जहां बादल फटने के बाद इंसानी बस्ती में सैलाब आ गया है। पानी और मलबा तेज बहाव के साथ शहर में घुस गया। दर्जनों गाड़ियां बह गई, घरों में मलबा और बाढ़ का पानी भर गया। अब बारिश के कारण लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है। पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही हैं और इस वजह से हिमाचल प्रदेश में 765 सड़कों को बंद कर दिया गया है। इनमें स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और स्थानीय रोड भी शामिल हैं। कुल्लू जिले में भी बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आमतौर पर जुलाई में कुल्लू में 40 से 60 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन पिछले 24 घंटे में बादल फटने की वजह से कुल्लू में 101 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और भारी बारिश का सिलसिला जारी है। कुल्लू में शहर के पास से ट्रक्स को पार्क करने के लिए बड़ी पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन ब्यास नदी का पानी इस पार्किंग तक भी पहुंच गया। वहां खड़े भारी भरकम ट्रकों को खिलौनों की तरह अपने साथ बहा ले गया। फटा बादल लाया तबाही। नदियां हुई विकराल, मचा हाहाकार। आसमानी कहर के आगे बेबस इंसान। पहाड़ों पर इस वक्त हाहाकार मचा है। हर तरफ तबाही ही तबाही है। कान के पर्दे फाड़ देने वाला पानी का शोर है। इंसानी जिंदगी चीख पुकार रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने रिपोर्ट ली है। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को हालात से निपटने की जिम्मेदारी दी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को ग्राउंड जीरो पर तैनात कर दिया गया है। पंजाब में एनडीआरएफ की 14 टीमें लगाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश में एनडीआरएफ की 12 टीमें डिप्लॉय की गई हैं। हरियाणा में 5 टीमें, उत्तराखंड में 8 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात हैं। इस तरह से 4 राज्यों में एनडीआरएफ की 39 टीमें लगी हैं। मानसून ने सबसे ज्यादा कहर हिमाचल प्रदेश में बरपाया है। मंडी में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है।
व्यास नदी मंडी के लोगों को आज किसी काल से कम नहीं दिख रही। नदी के किनारे बना प्राचीन पंचवक्र मंदिर पानी में पूरी तरह डूब चुका है। इस मंदिर के पास बने 150 साल पुराने विक्टोरिया ब्रिज पर भी खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगा है। ज़िला के हालात अभी इस तरह के हैं, ये कंप्लीट डिज़ास्टर की स्थिति में हैं और सभी नदियां उफान पर हैं। बहुत ही ज़्यादा उग्र स्थिति है और बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और पार्किंग एरियाज़ बहुत सारे जो जल में निमग्न हो चुके हैं। लेकिन हमने इवैक्यूएशन की बहुत अच्छी कार्रवाई की है। हमारी लोकल टीम्स और SHOs के साथ मिलकर हमने जहाँ जहाँ पर लोगों को खतरा है वहाँ से लोगों को हमने इवैक्यूएट किए। करीब 8 से 12 परिवार जो हैं उनके लोगों को हमने आज ही इवैक्यूएट किया और अभी भी इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। मंडी जैसा ही हाल सोलन का भी है। यहाँ बादल फटने से रिहायशी इलाकों में सैलाब आ गया। पानी और मलबे के तेज बहाव में दर्जनों कारें तिनके की तरह बह गई। अगले 48 घंटों में सोलन में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का अलर्ट है। मुश्किल ये है कि पहले ही इतनी बारिश हो चुकी है। कई पुल बह गए हैं। नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करने वाला ब्रिज बीच से फट गया है। पुलों के बीच का पूरा हिस्सा नदी में समा चुका है। इस वजह से दूसरे इलाके कट गए हैं। भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही हैं। एक 1331 पुल और सड़कें बंद हैं या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं 4700 ट्रांसफार्मर भारी बारिश में खराब हो गए हैं, जबकि 760 पानी की पाइपलाइन सैलाब की चपेट में आ गई है। विपदा के समय हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती होगी। लेकिन इस आपदा के मौके पर मैं हिमाचल की जनता का, अधिकारियों का, प्रशासनिक ढांचे का सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि सब हिमाचल की जनता ने एकजुटता से इस आपदा और कहर की लड़ाई लड़ी है। और आने वाले 12 घंटों में भी मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो नदी नालों के किनारे ना जाएं। तस्वीर कुल्लू की है। यहाँ व्यास नदी में आए सैलाब के बाद ट्रक कागज की कश्ती की तरह बह गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव में भारी भरकम ट्रक तिनके की तरह बह रहा है। हिमाचल के किन्नौर से भूस्खलन का वीडियो सामने आया है। अचानक पहाड़ का हिस्सा गिरने लगा। जिस वक्त पहाड़ फटकर रोड पर गिर रहा था, उस वक्त मौके पर कई लोग मौजूद थे। पहाड़ गिरने के साथ ही चीख पुकार मच गई। कुछ ऐसे ही हालात मनाली के भी हैं। यहाँ पहाड़ तोड़ तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। व्यास नदी मानो प्रलय मचाने को तैयार है। यहाँ 3 मंजिला मकान नदी की हाहाकारी लहरों में रेत के टीले की तरह समा गया। मनाली में गुरुद्वारे के मेन गेट के सामने बना पुल बाढ़ में बह गया। बताया जा रहा है कि कई लोग गुरुद्वारे में फंसे हैं। अब उनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी गई है, लेकिन हालात बेहद खराब हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। मनाली टूरिस्ट की फेवरेट जगह है, लेकिन इस हाहाकारी आफत के बीच हर कोई यहाँ से निकलना चाहता है। मनाली में 3 नदियाँ हैं, व्यास, पार्वती और मनाली। तीनों नदियों के साथ जो बरसाती नदियाँ हैं वो भी उफान पर हैं, जिसके कारण कुल्लू मनाली हाईवे टूट कर बह गया है। लेह मनाली हाईवे कई जगहों से टूट गया है। We came up not yesterday, the day before. मेरा नाम पैम है और मैं न्यूजीलैंड से आई हूँ। मैं यहाँ मोटरबाइक के टूर के लिए आई थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। भारी बारिश से यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत से पेड़ गिर गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, लेकिन मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा है। हाँ, हमने बारिश की वजह से अपना प्लान बदल लिया है। अब देखते हैं कि कल बारिश कितनी होती है।
सड़कों की कैसी हालत रहती है। देखते हैं हमारे गाइड हमें क्या सलाह देते हैं। हम उनके कहने पर ही चलेंगे। That's right, yes. Are you still scared? No, not scared at all. इस वक्त पूरे हिमाचल में हालात बेहद खराब हैं। बिलासपुर, कालका, कांगड़ा, चंबा, शिमला हर जगह तबाही के निशान हैं। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। तस्वीरें इतनी हाहाकारी हैं कि लोग इन्हें देखकर सहम रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और एनसीआर में तेज बारिश की वजह यह है कि 2 वेदर सिस्टम बन गए थे, वो आपस में टकरा गए। इसका रीजन मैं थोड़ा आपको ये सैटेलाइट पिक्चर से थोड़ा माध्यम से समझाना चाहूंगा। तो इसका रीजन क्या था? एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो जनरली विंटर फिनोमिना होता है। मानसून में जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं वो जनरली बहुत नॉर्थ में आते हैं, लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी डीप था और हैवी पिछले 2 दिनों से आज भी है। और इसके अलावा एक लो प्रेशर जोन फॉर्मेशन हो गया साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर। तीसरा जो एक फिनोमिना होता है मानसून ट्रफ, जो ईस्ट वेस्ट ट्रफ होता है, एक लो प्रेशर जोन बन जाता है पूरा, वो भी काफी एक्टिव था। एक्टिव हम तब बोलते हैं ये वाला ट्रफ, जैसे उसमें क्या होता है ना, इधर वेस्टर्ली इधर ईस्टर्ली होता है हवाएं, है ना, उसकी एक्सटेंशन 3.1 तक है। तो ये सारी चीजों का जहां मिक्सर हो गया, लो प्रेशर के इसके इंट्रैक्शन हो गया, उसके इंट्रैक्शन के कारण क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी है WD, बहुत ज्यादा मूव नहीं किया। उसके प्रभाव से क्या हुआ कि जो मैक्सिमम कन्फ्लुएंस जोन रहा, जैसे आप बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में रहा। तो हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यूस पिछले 2 दिनों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो रही है, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रिपोर्ट हो रही है, काफी हिस्सों में हो रही है। इसके अलावा इसके साथ जुड़े हुए हिस्से पंजाब, नंगल हो गया, जहां रूपनगर हो गया, उस एरिया में सिमिलरली जहां पे चंडीगढ़ रीजन का हो गया, जो फुटहिल्स के एरियाज हैं स्पेसिफिकली पंजाब हरियाणा में, वहां ज्यादा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा। और बाकी हिस्सों में भी हैवी टू वेरी हैवी रहा, जैसे एनसीआर आपने देखा है कंटिन्यूस स्पेल चल रहा है, आज भी चलेगा ही। तो अब आने वाले दिनों का हमारा अनुमान क्या है कि आज के दिन भी हमने जहां के लिए रेड अलर्ट दे रखा है, अब एक्सट्रीमली हैवी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी कल से कम हो जाएगी। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट, बाकी जगह में ज्यादा रेन नहीं है, वहां पे हो सकता है वेरी हैवी हो जाए, तो इसके लिए हमने वहां ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। वहीं उत्तराखंड में भी आसमानी आफत ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। भारी बारिश की वजह से पुल बह गए हैं, सड़कें टूट गई। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए। कई जगह क्लाउड बस्ट होने से हालात और खराब हो गए। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो होते हैं लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स, उनमें हम अपनी जेसीबीज और अर्थ मूविंग मशीन्स को डिप्लॉय करके रखते हैं। तो सिमिलरली अभी भी जैसा एक जेसीबी काम कर रही है, तो प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए एनएचए से खुलवाने की कोशिश कर रहा है। तो यही हमारे अरेंजमेंट्स रहते हैं ताकि बिना किसी परेशानी के हम यात्रियों को या यातायात को सुचारू कर सकें। देखने को मिल रहा है कि जहां जहां हमारे डेंजर पॉइंट हैं वहां पे सुरक्षा की अभी कोई माकूल व्यवस्था नहीं दिख रही है। जो भी लैंडस्लाइडिंग जोन होते हैं वहाँ हम मेनली अपने जेसीबी डिप्लॉय करते हैं और क्रॉनिक लैंडस्लाइड पॉइंट पे हमारे वॉचर्स और ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए पुलिस रहती। कई जिलों में बादल फटने की वजह से अचानक बाढ़ आ गई। कई गाड़ियां इस फ्लैश फ्लड में फंस गई। उत्तरकाशी जिले में जब एक गाड़ी बरसाती नदी को पार कर रही थी तो अचानक उसमें पानी आ गया। गाड़ी बीच नदी में फंस गई, जिसको बाद में ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। देखिए, मौसम विभाग का 9 जुलाई से 13 जुलाई तक का अलर्ट था, कहीं रेड अलर्ट और कहीं ऑरेंज अलर्ट पूरे उत्तराखंड में। और उसमें से एक दिन बीत गया और कल का दिन बहुत भारी रहा है, आपने देखा ही है। बहुत सारे रास्ते रुक गए हैं, कहीं नदियां खतरे के निशान पर हैं, कहीं कहीं कैजुअल्टी भी हुई हैं पत्थर गिरने से। तो हम लोगों को ये कह रहे हैं कि जो 13 तारीख तक अपनी यात्रा संभल कर करें। नंबर 1, यथासंभव पहाड़ों की तरफ या डीप हिल्स में यात्रा न करें। प्लेन्स में भी जो है नदियां खतरे के निशान के आसपास है, उसको भी देख करके यात्रा करें। इतना ही हम वार्निंग दे रहे हैं सबको। उत्तराखंड में आसमानी आफत से निपटने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने बारिश बाढ़ के हालात की समीक्षा की, आधी रात को कंट्रोल रूम का दौरा किया, साथ ही अफसरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी हैं, जगह पुल हैं, उन सभी पर बात की है। और आपदा की स्थिति में
PWD डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबियाँ तैनात करके गैंग लगाकर जहाँ भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें और आपदा के समय में हर स्थिति से उस पर लोगों को सहायता मिले, लोगों को परेशानी में न पड़ना पड़े। 4 धाम यात्रा भी चल रही है, उसके तहत भी सभी तैयारियां पूरी करके विभाग रखें, इसको लेकर आज समीक्षा की है। मौसम विभाग के माने तो अभी अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में आगे हालात कैसे होंगे कोई नहीं जानता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।